अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोमेन और रेंज क्या होते हैं। मसलन डोमेन क्या है, डिफिनीशन that y is equal to f of x with a function then those value of x for which y is defined। इसका मतलब ये है कि मैं x को जो भी वैल्यू दूँ तो इस पर y क्या होगा, डिफाइन होगा। डिफाइन मतलब होगा क्या इन्फिनिटी नहीं आएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, ये डिफाइन नहीं है। बाकी सब नंबर क्या है, डिफाइन है। तो ये क्या होगा, लेट वाई इक्वल टू x विद अ फंक्शन देन दोज वैल्यू ऑफ x फॉर विच x को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर विच डिपेंडेंट वेरिएबल y इज डिफाइन। मसलन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हर जो वैल्यू मैं x को देता हूँ इंडिपेंडेंट को, तो ये क्या डिपेंडेंट वैल्यू इस पर क्या होगा, डिफाइन होगा। डिफिनीशन का मतलब ये है। अब हम आते हैं रेंज क्या होता है, दोज वैल्यू ऑफ y विच obtained फ्रॉम x। मसलन हर जो वैल्यू जो x से क्या हो जाए, हासिल हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, x को x से हासिल हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, रेंज। x को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम एग्जांपल लेते हैं, मसलन डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। ये डिफिनीशन आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि x का हर वैल्यू जो या इंडिपेंडेंट का हर वैल्यू जो डिपेंडेंट वेरिएबल से हासिल हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। डिफिनीशन तकरीबन सेम है। अब हम आते हैं एग्जांपल, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। मतलब हमें एक फंक्शन दिया गया है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये क्या है, डिफाइन है हर एक वैल्यू के लिए। मसलन मैं x को क्या दो, 1 दो, तो ये क्या आता है, 6 आता है। मसलन x की जगह में 0 पुट करो तो क्या आता है, 5 आता है। f की जगह में मसलन x की जगह में -1 पुट करो तो क्या आता है, 6 आता है। तो ये क्या है, हर x के हर वैल्यू के लिए ये डिफाइन है। तो डोमेन क्या होगा, x वेयर एज x बिलोंग टू रियल नंबर। मसलन ये हर रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो ये क्या है, डोमेन इसका है। अब हम आते हैं रेंज। रेंज हम किस तरह निकाल सकते हैं, मसलन लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। रेंज f ऑफ x किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको मैंने क्या कहा, f ऑफ x को मैंने y कहा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, y माइनस 5। y को मैंने यहाँ पर क्या लेफ्ट साइड पे लेके आया तो ये क्या होगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट इससे ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट हम लिखेंगे तो ये इससे क्या आता है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस 5। अब हम y माइनस 5 को 0 की जगह पुट करते हैं, 0 के बराबर पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ये क्या है, 5 पर डिफाइन है। मसलन 5 पर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो ये क्या है, x इज इक्वल टू 0, 0 क्या है, डिफाइन है। मसलन अगर मैं 5 से छोटा इन सब यहाँ पर पुट करूँ, नंबर पुट करूँ, तो ये क्या आता है, नेगेटिव आता है स्क्वायर रूट में। जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे साथ क्या है, डिफाइन नहीं है। पहले भी मैंने यहाँ वहाँ पर लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर और इन्फिनिटी, ये क्या है, डिफाइन नहीं है। अब हम इसके रेंज किस तरह लिख सकते हैं, मसलन रेंज क्या है, और यहाँ पर हम क्या 5 से लेस पुट नहीं कर सकते और ग्रेटर जितनी भी नंबर है हम पुट कर सकते हैं। मसलन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेंज हम किस तरह लिख सकते हैं, वो r इज इक्वल टू f ऑफ x वेयर एज f ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 5। हम रेंज को क्या करते हैं, ग्रेटर देन 5 या 5 के बराबर पुट कर सकते हैं, लेकिन 5 से लेस नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट में फिर माइनस आता है और माइनस स्क्वायर रूट में जब आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, डिफाइन नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं, मसलन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। तो इसका हम डोमेन किस तरह निकाल सकते हैं,
डोमेन क्या है, एक्स का हर वैल्यू जिस पर वाई क्या हो, डिफाइन हो, तो इसको हम डोमेन कहते हैं। मसलन यहाँ पर ऊपर जो भी है x+1 है, मसलन ऊपर 0 भी आ जाए तो ये क्या बनता है, यहाँ पर तो इंफिनिटी और कम्प्लेक्स नंबर का कोई तस्वुर नहीं है, क्योंकि x को मैं -1 दूँ तो क्या आता है, 0 आता है, 0 दूँ तो 1 आता है, इस 0 तो डिफाइन है। अब हम डिनोमिनेटर में देखते हैं। डिनोमिनेटर में अगर हम x-1 0 की जगह 0 के बराबर है तो ये क्या आता है, x = 1। तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँ तो ये क्या आता है, 0 आता है। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फिर क्या आता है, इंफिनिटी आता है। तो इसलिए ये x की जगह 1 अगर मैं पुट करूँ तो ये यहाँ पर 1 पर डिफाइन नहीं है, 1 पर डिफाइन नहीं है और बाकी सब नंबर पर डिफाइन है। तो इसका डोमेन इसलिए क्या होगा, d = x वेयर एज x बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन हम x को 1 के बराबर नहीं पुट कर सकते और 1 से छोटे और बड़े सब नंबर हम यहाँ पर x की जगह पुट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका अरेंज किया होगा x वेयर एज x बिलोंग टू रियल नंबर, लेकिन ये x के बराबर, x क्या 1 के बराबर नहीं होगा। अब हम रेंज निकालते हैं। रेंज y = x+1 डिवाइड बाई x-1। तो ये क्या किया, मैंने क्रॉस ज़रब दिया, y को x-1 से ज़रब दिया = x-1 अपने जगह छोड़ा और यहाँ पर इसको मैंने क्या किया, क्रॉस ज़रब दिया y से। अब हम इसको ज़रब देते हैं, y को x से ज़रब दे, y को -1 से ज़रब दे, तो ये आता है x+1 अपनी जगह। अब हम क्या करते हैं, ये x को हमने क्या किया, लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पर मैंने लेफ़्ट साइड पे लेके आया, तो इससे क्या आता है, yx - x - y, 1 को अपनी जगह छोड़। अब हमने क्या किया, इस दोनों से मैंने क्या किया, x को कॉमन लिया। तो जब मैं इस x को निकालूँ तो इससे क्या आता है, x into y - 1। अगर वापस मैं इसको ज़रब दूँ तो ये आता है, और इस -y को मैंने क्या किया, राइट पे लेके गया, तो इससे क्या आता है, प्लस बनता है। तो ये क्या हुआ, 1 + y। अब रेंज क्या आता है, x = 1 + y डिवाइड बाई y - 1। अब y का हर वैल्यू जिस पर x क्या हो, डिफाइन हो, मसलन वो x किसी वैल्यू पर डिफाइन है, मसलन अगर y की जगह मैं 1 पुट करो तो ये क्या है, डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि नीचे 0 आता है, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फिर क्या बनता है, इंफिनिटी आता है, तो इसलिए ये 1 पर डिफाइन नहीं है। तो रेंज क्या आता है, f(x) वेयर एज f(x) बिलोंग टू रियल नंबर। सब रियल नंबर के लिए डिफाइन है, लेकिन किस नंबर के लिए डिफाइन नहीं है, 1 के लिए। अगर मैं y की जगह 1 पुट करूँ तो ये क्या आता है, इंफिनिटी। और जब इंफिनिटी आ जाए तो इंफिनिटी क्या है, अनडिफाइन है, और कम्प्लेक्स नंबर भी आ जाए तो फिर क्या है, ये अनडिफाइन है। तो इसलिए ये 1 पर अनडिफाइन है, बाकी सब नंबर पर ये डिफाइन है। बहुत आसान टॉपिक है ये रेंज और डोमेन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।